हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेटो इंस्टीट्यूट। ये जो प्रॉब्लम है कंस्ट्रेंट मोशन प्रॉब्लम पे बेस्ड है एलओएम में। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इन द अरेंजमेंट शॉन इन फिगर, इफ द सरफेस इज स्मूथ, तो ये जो सरफेस हमें गिवन है स्मूथ सरफेस है। तो इस M2 ये जो ब्लॉक है इसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इसको मैं इस फिगर को यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे ये हमारे पास ब्लॉक है। ओके। और ये यहाँ से ये एक पुली से कनेक्ट है, फिर एक और पुली यहाँ पे कनेक्टेड है, तो बेसिकली यहाँ पे एक से ज़्यादा पुली है। राइट। ये M2 ब्लॉक है, इसका मास M1 है। तो अगर मान लो इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ y है, y1 है, इसकी लेंथ y2 है और इसकी लेंथ z है। ओके, इस तरीके से हम लेट कर लेते हैं। और ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये जो वायर है जिससे ये कनेक्टेड है, ये इनएक्सटेंसिबल है। ओके। तो जब ये वायर इनएक्सटेंसिबल है, तो यहाँ पर जो टोटल लेंथ ऑफ वायर होगी, जितनी भी वायर है जिन्हें मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ यहाँ पे, राइट, ये इस तरीके से ये, एंड देन दिस। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई वन प्लस वाई टू प्लस जेड। ओके। सो बिफोर गोइंग इनटू दैट क्वेश्चन, मैं आपको दो तरीके बताता हूँ इसको सॉल्व करने के। जो मैंने अभी फिगर बनाई है, ये जो तरीका है ये है डिफरेंशिएशन मेथड। और दूसरा तरीका है यहाँ पे कि हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं t डॉट a डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन एंड समेशन ऑफ दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके। तो हम दोनों ही तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम प्रिमिटिव अप्रोच से करते हैं, विच इज डिफरेंशिएशन अप्रोच। ओके। तो अभी ये शुरुआत का केस है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा बच्चों, थोड़ी देर बाद ये जो मास M1 है यहाँ चला जाएगा, ये पुली नीचे चली जाएगी, और ये मास M2 यहाँ चला जाएगा। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ। तो ये जो मास M2 है यहाँ चला जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इधर की साइड एक्सेलरेट हो रहा है। दिस इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन A1, और ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है A2 से। राइट। तो ये अगेन z लेंथ ही नीचे जाएगा, बट यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक कि x डैश लेंथ आगे की तरफ डिस्प्लेस हो गया, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया। और ये इतनी लेंथ जो पुली है, और यहाँ पे पुली का दूसरे वाला पार्ट भी, इतनी लेंथ नीचे डिस्प्लेस हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसे बना देता हूँ, यहाँ पे y डैश लेंथ, और यहाँ पे भी सेम y डैश लेंथ डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पर लेंथ कम हुई, और इन दोनों जगह पर लेंथ ज़्यादा हुई। ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, अगेन लेंथ इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब लेंथ खिंच नहीं सकती, तो लेंथ तो उतनी की उतनी रहेगी, इलोंगेट नहीं हो रही। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो लेंथ होगी वो एल ही होगी। ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जितनी लेंथ यहाँ पर थी, मान लो ये लेंथ थी पूरी की पूरी 1 मीटर की, और ये 50 सेंटीमीटर की। तो थोड़ी देर बाद जब ये मोशन इस तरीके से हो गया हमारा, एक मिनट, जब ये मोशन इस तरीके से हो गया, यहाँ आ गया और ये नीचे चला गया, सही है, ये आगे चला गया और ये नीचे चला गया, तब भी लेंथ वही, ये वाली जो लेंथ रही होगी, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ रही होगी 1 मीटर की, और ये 50 सेंटीमीटर की रही होगी, क्योंकि लेंथ में कोई खिंचाव नहीं है। राइट। तो इस वाले केस में भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, जो एल होगा अब, तो इसमें से ये जो टोटल एक्स थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पर आ गया एक्स माइनस एक्स डैश प्लस। अब यहाँ पर इस वाले केस में अगर आप देखते हैं, ये लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक y1, और ये लेंथ थी y2। अब इस y1 लेंथ में y डैश लेंथ ऐड हो गई। सिमिलरली इस y2 लेंथ में y डैश लेंथ ऐड हो गई। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे y प्लस वाई डैश, सॉरी y1 प्लस वाई डैश, y1 प्लस वाई डैश प्लस y2 प्लस वाई डैश। तो इस y2 में भी y डैश ऐड हो गया। और हाँ, यहाँ पे साथ के साथ ये जो z है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी वो z ही रहा। राइट। तो प्लस z एज इट इज रहा। सो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ, इफ आई एम कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, बोथ हैव सेम एलएचएस, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई वन प्लस वाई टू प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस एक्स डैश प्लस वाई वन प्लस वाई टू प्लस टू वाई डैश। राइट। इन दोनों को ऐड कर दिया प्लस z। तो सब कुछ कैंसिल आउट होके, क्योंकि ये से गया, ये चला गया, ये, ठीक है। तो x डैश आ गया ट्वाइस ऑफ y डैश। तो इसे एक बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर आ गया v डैश इज इक्वल टू टू वी एक्स डैश इज इक्वल टू टू वी वाई डैश, और फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के बाद आ जाएगा ए डैश एक्स इज इक्वल टू टू ए डैश वाई। तो ये ए डैश एक्स और ये ए डैश वाई है क्या, तो यहाँ पे मैं, देखो, मैंने इस वाली लेंथ को, हॉरिजॉन्टल लेंथ को एक्स लिया था, तो यहाँ पर ये a1 ए एक्स होगा या ए डैश एक्स होगा, तो दिस इज a1। सिमिलरली
यहाँ पर ये जो y डैश है नीचे को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो a2 होगा ये हमारा a डैश ay डैश होगा, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ a2। तो ये आ गया। अब फिगर पे वापस से आ जाते हैं यहाँ पे। तो बच्चों इस केस में अब क्या होगा, इस केस में चलो मैं इसको रिड्रॉय कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ब्लॉक था हमारे पास M1, राइट। ये है पुली यहाँ पे कनेक्टेड, फिर यहाँ पे एक और पुली कनेक्टेड है, ये सस्पेंशन है, और यहाँ पर ये है मास M2, ओके। और ये स्मूथ सरफेस। तो ये A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है और ये A2 एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब यहाँ पर जो बात समझने वाली है, थ्रू आउट एक जैसी स्ट्रिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थ्रू आउट, जो मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट करिए। तो अगर यहाँ टेंशन T है तो यहाँ भी टेंशन T होगी और यहाँ भी T होगी। अब ये दोनों टेंशन मिलके यहाँ पर एक सिंगल रोप इंडिकेट कर रही है, तो यहाँ पर टेंशन हो जाएगी 2T, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। जैसे मैं FBD ले लेता हूँ, FBD फॉर M2। तो M2 के FBD में क्या होगा, तो यहाँ पर ये हमारा M2 है, ठीक है। तो नीचे की साइड हमेशा वेट लगता है M2G, ऊपर की साइड 2T और नीचे की साइड A2। तो यहाँ पर अगर मैं न्यूटन्स लॉज अप्लाई करता हूँ तो एक्सटर्नल फोर्सेज M2 A2, उसके फेवर में M2G और अपोज में है 2T। तो आ गई इक्वेशन 1। इसी तरीके से इस वाले पार्ट को देखो। इस वाले पार्ट में क्या होगा, M1 A1, ऑब्वियसली यहाँ कोई बैकवर्ड फोर्स नहीं लग रही, तो वो डायरेक्ट T के इक्वल होगी। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से पुट करके यहाँ डाल देते हैं। तो जैसे हम डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा M2 A2 M2G माइनस 2, और T की जगह पर आ गया M1 A1, ठीक है। और A1 वी ऑल नो इस इक्वेशन से कितना है, तो यहाँ पर आ गया M2 A2, और ये उधर जाके प्लस हो गया 2 M1 A1 M2G, और यहाँ पर आ गया M2 A2 प्लस 2 M1 A2 को A1 की जगह हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ A2 इज इक्वल टू M2G। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास A2 कॉमन, तो M2 प्लस 4M1, यू कैन सी हेयर, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, और ये आ गया M2G। तो A2 कितना आ गया, M2G अपॉन M2 प्लस 4M1। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। सो अगर हम देखें आगे जाके तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए आई एस M2G अपॉन M2G अपॉन 4M1 प्लस M2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब जो दूसरा तरीका मैंने बताया था वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो यहाँ पे फिगर में ही सॉल्व हो जाएगा। जैसा हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने डिफरेंशिएशन मेथड से रिलेशन निकाली थी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक से निकाल के देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे हमें पता है इधर की साइड टेंशन है, पहले टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इधर की साइड टेंशन है T, इधर भी टेंशन T है, इधर भी T है, और इधर टेंशन हो जाएगी 2T, क्योंकि दोनों वायर मिलके एक सिंगल वायर बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इधर एक्सेलरेशन हमने कितना लेट करा था, A2, इधर एक्सेलरेशन A1। तो ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी डेट M1, थोड़ा जूम इन कर देते हैं इसे। तो ट्रिक थी बच्चों हमारे पास T डॉट A, एक मिनट, T डॉट A इज इक्वल टू जीरो समेशन। तो इधर की साइड एक ये है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट टेंशन एंड एक्सेलरेशन का, तो 2T इंटू A2 कॉस 180, ठीक है। देखो इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी डायरेक्शन नीचे है, इसलिए मैंने कॉस 180, और डॉट प्रोडक्ट कॉस में रिजॉल्व होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, प्लस ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये T इंटू A1 कॉस 0 डिग्री, और इन सब का सम आ गया 0 के इक्वल। तो यहाँ से आ गया ये 2T इंटू A2 माइनस 1 प्लस T इंटू A1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आगे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो T कॉमन आ गया तो कैंसिल आउट हो रहा है, और ओवरऑल यही आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 2A2, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व कर दिया, और बाकी ये डिफरेंशिएशन मेथड से सॉल्व हुआ था, और फिर उसके बाद हमने FPD लगा के यहाँ पे फाइनल आंसर निकाल दिया, यू कैन सी हियर, ओके। तो इस जगह पर हमने ट्रिक से सॉल्व करा है यहाँ पे, और ये जो पूरा पूरा पार्ट है ये सारा डिफरेंशिएशन का पार्ट है, ओके। एंड फाइनली FBD लगाया है, ओके, और FBD लगा के हमें जो आंसर चाहिए था वो मिल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय।